नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। सच सच बताना, क्या तुमने कभी दिन रात एक कर दिया हो, पूरी ताकत लगा दी हो, फिर भी आखिर में हार ही हाथ लगी हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि किस्मत तुम्हारे साथ खेल रही है? क्योंकि कुछ लोग बिना मेहनत के जीत जाते हैं और तुम सब कुछ करके भी पीछे रह जाते हो। तो एक सवाल अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, क्या मेरी मेहनत में कमी है या मेरी दिशा ही गलत है? क्योंकि भगवत गीता का एक ऐसे सत्य है जो अगर तुमने आज समझ लिया तो तुम्हारी हर हार हमेशा के लिए जीत में बदल सकती है। भगवत गीता का एक श्लोक कहता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सिर्फ भगवान का नाम लेने से जीत मिल जाती है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज तक तुमसे छुपाया गया? आज वही सच सामने आएगा और हो सकता है ये एक वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। ये श्लोक है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। मतलब, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसा योद्धा है, वहाँ धन, विजय, सफलता और सही नीति सब कुछ निश्चित है। लेकिन असली सवाल, क्या कृष्ण सिर्फ एक भगवान है, या वो एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, एक सही मार्ग दिखाने वाली शक्ति है? और अर्जुन, क्या वो सिर्फ एक योद्धा था, या वो तुम हो, मैं हूँ, हम सब हैं? इस श्लोक में दो सबसे बड़ी शक्तियाँ छुपी हैं। श्री कृष्ण यानी सही ज्ञान, सही दिशा, सही सोच, और अर्जुन यानी मेहनत, कर्म, अनुशासन। अब इसे ध्यान से समझो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ मेहनत है लेकिन सही दिशा नहीं है, तो तुम पूरी जिंदगी भागते रहोगे लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और अगर तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं है, तो तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे लेकिन तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जीत तभी मिलती है जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं। मान लो 3 लोग हैं। पहला दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसे पता ही नहीं कि सही क्या है। वो दूसरों को देखकर भाग रहा है। दूसरा सब कुछ समझता है लेकिन कुछ करता नहीं, बस योजना बनाता रहता है। ये दोनों हारेंगे। लेकिन तीसरा इंसान, जिसके पास साफ दिशा है और साथ में निरंतर कर्म भी है, वही इंसान जीतता है। और यही है कृष्ण और अर्जुन का मिलन। आज ज़्यादातर लोग इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि या तो वो बिना सोचे भाग रहे हैं, या सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। उनके पास कृष्ण नहीं है, या उनके अंदर अर्जुन नहीं है। श्री कृष्ण की सोच का मतलब है सही और गलत में फ़र्क समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, परिस्थिति को ऊपर से देखना, दूर का परिणाम सोचना। जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो और सही निर्णय लो। अर्जुन की ऊर्जा का मतलब है डर के बावजूद कर्म करना, निरंतरता बनाए रखना, अनुशासन में रहना, बहाने ना बनाना। और सबसे बड़ा सत्य, सिर्फ भगवान पर छोड़ देने से जीत नहीं मिलती, और सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं। जीत तब मिलती है जब तुम सही सोच और सही कर्म को जोड़ देते हो। एक बार सोचो, जब अर्जुन पूरी तरह टूट गया था, उसने क्या किया? क्या उसने युद्ध छोड़ दिया? नहीं, उसने मार्गदर्शन मांगा, और वही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। हमें भी उनसे जीवन का सबक सीखना चाहिए। जब तुम उलझ जाओ, जब तुम अंदर से टूट जाओ, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, तब भागना मत, तब रुक जाओ और सही मार्गदर्शन ढूंढो, क्योंकि वही पल तुम्हारा कृष्ण वाला पल होता है। तो आज से ये 3 नियम अपना लो। हर काम से पहले स्पष्टता लो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ,
हर दिन कर्म करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। हर परिस्थिति में शांत रहो। याद रखो, जिंदगी एक युद्ध है और हर कोई इसमें लड़ रहा है। कुछ लोग बिना सोचे लड़ रहे हैं, कुछ लोग डर के कारण लड़ ही नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग श्री कृष्ण की समझ के साथ, अर्जुन की ताकत के साथ लड़ रहे हैं और वही लोग इतिहास लिख रहे हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, भागना मत, रुकना मत। बस खुद से 2 सवाल पूछना। क्या मेरे पास सही दिशा है? क्या मैं पूरे मन से कर्म कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो याद रखना, तुम्हारी जीत तय है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहाँ कृष्ण की सोच है और अर्जुन जैसा कर्म है, वहाँ हार नामुमकिन है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे बस देखकर मत छोड़ देना। इसे अभी लाइक करो, किसी अपने को शेयर करो और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखना, जय श्री कृष्णा।